नाउ पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसका ग्राफ क्या बनता है। तो हमने पढ़ा था अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, खाली x में इक्वेशन है, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनती है। और अगर हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में खाली y वेरिएबल है तो वो क्या बनती है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनती है। ये हम लोग का फर्स्ट केस था। सेकेंड ये केस क्या था, जब हमारी लीनियर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स मौजूद है तो हमने कहा था हमारी लाइन ऑब्लिक लाइन बनती है। ऑब्लिक मतलब टेढ़ी। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की। सेकेंड केस, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल हमारे इक्वेशन में मौजूद है। ठीक है, तो लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू, लेट्स से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ऑब्वियसली ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज वेरिएबल की जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। इक्वेशन क्यों, क्योंकि इक्वल टू समथिंग है, वेरिएबल x और y है, दो वेरिएबल है। अब अगर हम इसको कभी भी प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो ये हमारा लेट से ग्राफ है। तो जब भी हम लाइन बनाएंगे वो कैसी बन सकती है, या तो वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए, जो कि हमने देखा था जब हमारा इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होता है y में। या हमारी लाइन कैसी हो सकती है, वर्टिकल लाइन बन सकती है। वो कब था, जब हमारा एक ही वेरिएबल हो लीनियर इक्वेशन में और वो x हो। लेट्स से दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अब तीसरा केस क्या है कि हमारी लाइन कैसी हो सकती है, ऑब्लिक हो जाए, टेढ़ी, ऐसे। ये हमारी लाइंस क्या है, ऑब्लिक लाइंस है। और ये जो लाइंस हैं ये कब बनेंगी, जब हमारी लीनियर इक्वेशन में क्या हो, दोनों वेरिएबल्स मौजूद होंगे। जो रेड, जो हमारी ये वाली लाइन है, ग्रीन वाली, ये कब बनती है, जब x इज इक्वल टू समथिंग हो। जो हमारी ब्लू वाली है वो कब बनती है, जब हमारा y इज इक्वल टू समथिंग हो। और ये जो पिंक वाली है ये कब बनती है, जब हमारी दोनों वेरिएबल्स हों, ax प्लस by इक्वल्स टू c टाइप। तो जब जब दोनों वेरिएबल मौजूद होंगे तो हमारी लाइन जब भी हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे वो हमेशा ऑब्लिक लाइन आएगी, टेढ़ी। ठीक है, तो लेट्स से इसको डिस्कस करते हैं, ये वाला केस। तो पहली चीज़ तो क्या हो गई, दिस विल बी एन ऑब्लिक लाइन जब दोनों वेरिएबल मौजूद होंगे। ठीक है, एक चीज़ और, तो यानी अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 हमारी लाइन है तो वो कैसी बनेगी, ऑब्लिक लाइन। मतलब x भी मौजूद है, y भी मौजूद है। अब इसमें एक पर्टिकुलर केस ये होता है कि अगर मेरा c 0 है, मतलब मेरी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, देन द लाइन ऑलवेज passes थ्रू ओरिजिन। मतलब ओरिजिन से पास करेगी। मतलब कौन सी लाइन हो गई हमारी, लेट्स से ये वाली लाइन, या तो हमारी लाइन ये होगी या हमारी लाइन ये होगी। देखिए ओरिजिन से पास कर रही है। ये कब होगी, जब हम क्या देखें कि हमारी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आई राइट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, ये लाइन में ये जो लीनियर इक्वेशन लिखी है इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब ये डेफिनेटली कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से। अब या तो वो इस तरीके से पास करेगी या इस तरीके से पास करेगी, दैट वी विल सी। पर इतना श्योर है कि वो ओरिजिन से ही पास करेगी। कब, जब हमारी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है। ऑब्लिक तो होगी, ऑब्लिक तो देखिए है ही, क्योंकि एक्स वाई दोनों मौजूद है। पर c 0 है तो क्या होगी इसकी खासियत, इट विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अच्छा एक चीज हमें नोट करनी है कि जो हम ये लीनियर इक्वेशन जो ग्राफ बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं। जैसे अगर हम बोलें x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि हम ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। हमने देखा था, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या होता था, वो वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जिसको रखने पे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए। तो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है तो हमारे सॉल्यूशन क्या होंगे। लेट्स से हमने कहा x को 1 रख दो
और y को 3 रख दो, तो 1 + 3 विल गिव यू 4। तो इसका मतलब x = 1 y = 3 इसका सोल्यूशन हो गया। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1, 3, वेयर फर्स्ट टर्म इज द x एंड द सेकेंड टर्म इज द y पार्ट। और 1, 3 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हमने क्या बना दिया, ये तो हमने कोऑर्डिनेट बना दिया। तो हम अपने सॉल्यूशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं x = 1 y = 3 इसका सॉल्यूशन है, या 1, 3 इसका सॉल्यूशन है। और 1, 3 क्या है, कोऑर्डिनेट है, जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, x वाला है, और जो सेकंड वाला है वो y वाला है। अब क्या एक ही सॉल्यूशन है इसका, क्या एक ही वैल्यू x y की है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो हम कहेंगे नहीं। x को अगर हम 2 ले लें, y को 2 ले लें, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगी, 2 + 2 विल गिव यू 4। यानी एक हम क्या कह सकते हैं, 2, 2 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यानी एक कोऑर्डिनेट हमको और मिल गया। क्या यही एक सोल्यूशन है, तो आंसर है नहीं। लेट्स से x को 3 ले लें, y को 1 ले लें, तो 3 + 1 विल गिव यू 4। इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन है। तो 3, 1 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हम पाएंगे ऐसे तो इन्फिनिट आंसर्स हैं। x को 4 ले लें, y को 0 ले लें, तो 4, 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x को 5 ले लें, y को -1 ले लें, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x को 0 और y को 4 ले लें, तो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को लेट्स से प्लॉट करते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा हमें। Let's say this is your y-axis, this is your x-axis. This is 1, 2, 3, 4, 5, 7. Let's say this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5 and so on. ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5। ग्राफ पे ये करना तो हमें आता ही है, पार्टीशन करके इसका प्लॉटिंग -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये जो पॉइंट है 1, 3 इसको तो हम प्लॉट कर सकते हैं, जो कि क्या है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो 1, 3 हमारा कहाँ आएगा, लेट्स से यहाँ आएगा 1, 3। नेक्स्ट 2, 2 कहाँ आएगा, 2, 2 देखिए यहाँ आएगा। फिर क्या आएगा, 3, 1 आएगा, और 4, 0 आएगा। लेट्स से ये आए। ठीक, ऐसे ही क्या आएगा, 0, 4 भी आएगा, 0, 4 ये आ गया। ऐसे ही क्या आएगा, 5, -1, तो 5, -1 कहाँ आएगा, ये पॉइंट आ गया। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें, तो देखिए क्या बन रहा है, चेक करिए। ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसीलिए हमने कहा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को जब हम प्लॉट करते हैं तो क्या बनती है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और लाइन बोल रहे हैं इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एरो, क्योंकि इसके कितने आंसर्स होंगे, इनफाइनाइट आंसर्स निकाल सकते हैं, यानी इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। और लाइन किससे बनती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनती है। ये तो हमने कुछ पॉइंट्स ही लिए। तो जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा या 1 वेरिएबल होगा, वो क्या होगा, दैट विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन के जितने पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। द कोऑर्डिनेट्स lying on the graph of the equation। और ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये खाली इसके लिए लीनियर इक्वेशन के लिए नहीं कह रहे हैं। किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाएंगे तो वो जो ग्राफ जिन पॉइंट से बनेगा वो उसके क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन होंगे मतलब उनको रखेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगा। द कोऑर्डिनेट्स लाइंग ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन satisfy the equation of the satisfy the equation। तो अब जैसे ये पॉइंट क्या था मेरा 1, 3, ये था 2, 2, ये था 3, 1, ये था 4, 0, ये था 5, -1, ये क्या था 0, 4। ये जितने पॉइंट इस ग्राफ पे आ रहे हैं
ये ग्राफ किसका है? इस लीनियर इक्वेशन का है। ये ग्राफ किससे बना है? इन सॉल्यूशन से बना है। तो इन सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ये सॉल्यूशन इसके ग्राफ पे होंगे या वाइस वर्सा। जो इसके ग्राफ पे होगा वो इसका क्या कहलाएगा? जो कोऑर्डिनेट्स इसके ग्राफ पे होंगे वो इसके क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशंस होंगे। तो दो बात समझ में आई कि कभी भी लीनियर इक्वेशन को हम ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और उस स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स उसके क्या हैं? सॉल्यूशन है। अब मेन बात आते हैं कि जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, लेट्स से हमारा ये एग्जांपल था, तो जब हमको ये पता लग गया कि ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो यूक्लिड्स जो हमने पढ़ा था 9th में, उसके हिसाब से टू ड्रॉ अ लाइन वी नीड, टू ड्रॉ यूनिक लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स, अ मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स। अगर मैं ये पॉइंट आपको दूं और इससे कहूँ कितनी लाइंस बन जाएंगी, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट, देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस दैट कैन पास थ्रू दिस पॉइंट। लेकिन अगर मैं एक दूसरा पॉइंट फिक्स कर दूं और कहूँ अब इन दो पॉइंट से, लेट्स से दिस इज पॉइंट P1 एंड दिस इज पॉइंट P2, अब कितनी लाइंस आप बना सकते हैं? तो योर आंसर वुड बी 1। सिर्फ एक लाइन में बना सकता हूँ इनसे। तो ये लाइन तो फिक्स हो गई, यूनिक लाइन हो गई, एग्जैक्टली मैं बता सकता हूँ यही लाइन बनेगी। तो जब भी मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया जाएगा तो मुझे उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, अ मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स अगर मैं इस लाइन पे पता लग जाए मुझे, तो मैं ये लाइन बना दूंगा। और इस लाइन पे पॉइंट्स निकालने का क्या तरीका है? पॉइंट्स का मतलब वो कोऑर्डिनेट या वो पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और सेटिस्फाई कौन करेगा? x की वैल्यू और y की वैल्यू, मतलब x और y की ऐसी वैल्यू रख दूं इसमें जो इसको सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई कर दे मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए। तो ऐसे 2 कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाएं या 2 सॉल्यूशन ऐसे मिल जाएं जिसको रखने पे ये सेटिस्फाई हो जाए, तो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनको मैं प्लॉट कर दूंगा, उससे मुझे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूंगा? एक तरीका तो ये कि मैं हिट एंड ट्रायल करूं, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लूं। कैसे? y या x में से किसी एक को सब्जेक्ट बना लीजिए। जनरली वी मेक y एज सब्जेक्ट, तो 6 - 2x लिख लिया। अब x को आप डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दीजिए। तो जब x को आप डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y मिलेगी, और वो वैल्यू y किससे मिलेगी? इसी इक्वेशन से ही तो मिलेगी। इसका मतलब वो जो कोऑर्डिनेट हमारे निकल रहे हैं वो क्या है? इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो लेट्स से मैंने कहा x को 0 रखा, तो x को 0 रखा तो y क्या मिला? 6 - 0 विच इज 6। तो एक सोल्यूशन क्या मिल गया? 0,6 या कोऑर्डिनेट मिल गया। x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y 6, मतलब ये कोऑर्डिनेट मिल गया। और ये कोऑर्डिनेट कहाँ होगा? जब भी मैं ड्रॉ करूंगा हमारी लाइन इस कोऑर्डिनेट से जरूर पास करेगी। दूसरा आंसर क्या ले सकते हैं? लेट्स से मैंने कहा x को 3 ले लो, तो y क्या आ जाएगा? 6 - 6 विच इज 0। तो दूसरा सोल्यूशन क्या मिला? x = 3, y = 0। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 3,0। तो हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए। अब तो हम एग्जैक्ट लाइन बना लेंगे यूक्लिड्स के एक्सियम के वजह से। तो ये हमने अपना ग्राफ लिया, ग्राफ पे हमने मिड पे ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। इसको 4 कोऑर्डिनेट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या प्लॉट करना है? 3,0। तो 1 2 3, दिस इज 3,0। एक्स एक्सिस पे सारे y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 होते हैं, और y एक्सिस पे सारे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? यानी हमारी लाइन इस कोऑर्डिनेट से भी पास कर रही है और इस कोऑर्डिनेट से भी पास कर रही है। अब इन 2 कोऑर्डिनेट्स को जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे मेरी रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगी। दिस विल बी माय रिक्वायर्ड लाइन। और क्योंकि लाइन बोल रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसको सेटिस्फाई करेंगे, हमने तो सिर्फ 2 निकाले, तो हम एरो लगाते हैं। एरो मतलब लाइन बना रहे हैं, लाइन सेगमेंट नहीं बना रहे हैं। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 2x + y = 6। ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? 2x + y = 6। तो हम लोग क्या देखा हम लोगों ने कि किसी भी लाइन को बनाने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और वो 2 कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? उस लाइन के सॉल्यूशन होते हैं। तो 2 सॉल्यूशन बस हम निकाल लें और उनको हम ग्राफ पे प्लॉट करके उनसे एक लाइन हम बना सकते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, या तो हम ये मेथड यूज करते हैं जिसमें हम y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, x को डिफरेंट 2 वैल्यूज देते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y निकाल के कोऑर्डिनेट बना लेते हैं और उसको प्लॉट कर लेते हैं। अब क्योंकि x और y दोनों प्रेजेंट हैं हमारे,
एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हमें पता है कि ऑब्लिक लाइन बनेगी। ऑब्लिक लाइन बनेगी और लाइन मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग होगी, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं तो काटेगी। जब हमारी लाइन ऑब्लिक बनेगी तो कहीं, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटेगी। तो जहां एक्स एक्सिस को काटेगी, पॉइंट वेयर लाइन कट्स दी एक्स एक्सिस, तो वहां की खासियत क्या होगी, जहां भी एक्स एक्सिस पे काटेगी वहां का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो हम क्या करें, पॉइंट वेयर लाइन कट्स एक्स एक्सिस, वहां क्या होगा, y इक्वल्स टू 0, तो हम अपनी इक्वेशन में y की कोऑर्डिनेट क्या रख दें, 0 रख दें, तो हमें कॉरस्पॉन्डिंगली x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो जैसे ऊपर इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो अगर हम y को 0 रख दें तो 2x इज इक्वल टू 6 मिला, x क्या मिल गया, ठीक। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, t कॉमर 0, x हमारा 3 और y हमने क्या रखा है, 0 रखा है। देखिए यहाँ पे हमने ऐसे निकाला था, यहाँ हमको सोचना पड़ेगा कि हम x और y क्या रखें कि ये कोऑर्डिनेट 0 आ जाए। यहाँ हम स्ट्रेट अवे कह रहे हैं कि x एक्सिस पे कट कर रही है, तो x एक्सिस पे क्या होगा, y 0 रख दीजिए। इसी तरीके से पॉइंट वेयर लाइन कट्स दी y एक्सिस को कहाँ काटेगी, जहाँ y एक्सिस की क्या खासियत होती है, y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो हम क्या कर दें, x इज इक्वल टू 0 रख दें अपनी इक्वेशन में। तो अब हमारी इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x को हमने क्या रख दिया, 0। x को अगर हम 0 रख दें तो y क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फिर हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0,6। बस हमको एक कोऑर्डिनेट ये मिल गया, एक कोऑर्डिनेट ये मिल गया, स्ट्रेट अवे हम इन दोनों को प्लॉट करके कर देंगे। तो इस मेथड में हम क्या होता है, दो वैल्यूज लेते हैं। अब वो वैल्यू क्या हो सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है y की वैल्यू, या कोई बड़ी या छोटी वैल्यू भी आ सकती है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक बार x को 0 रख के y निकाल लो और एक बार y को 0 रख के x निकाल लो, विच कैन बी डन इन अ बेटर वे। हम क्या करें, जब भी हमको इक्वेशन दी जाए, लेट से हमको इक्वेशन दी गई, लेट से हमें इक्वेशन दी गई 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। अब हमें इसे प्लॉट करना है, तो हमें क्या करना है, हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो या तो हम क्या करें, 4y को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो 3x माइनस 12, y क्या आ गया, 3x माइनस 12/4। अब x की दो वैल्यूज रखें और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y निकाल लें, आंसर जो आएगा वो हम प्लॉट कर लें x कॉमर y को। दूसरा तरीका क्या है कि हम स्ट्रेट अवे एक बॉक्स बनाएं, ये x y, एक बार x को 0 रख दें और एक बार y को 0 रख दें। जब x को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 माइनस 12/4 विच इज -3, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, -3। एक बार y को 0 रख दें, जब y को 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, या स्ट्रेट अवे ओरिजिनल इक्वेशन में ही रख दें। तो y को 0 रखा तो क्या है, 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 12, तो 3x क्या आया 12, x क्या आ गया 4, तो x हमारा क्या आ गया 4। ये आप सॉल्व करके दिखा दें कि x और y हमने कैसे निकाले। x एक बार x को 0 रखा और एक बार y को 0 रखा, ठीक है। तो अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, -3, 0, -3 एंड 4, 0। तो 4, 0, 0, -3 हम क्या करें, प्लॉट कर लें अपने नंबर लाइन, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो ये हमने अपनी ग्राफ बनाया ग्राफ पेपर पे। एंड एक चीज़ और, डोंट ड्रॉ दीज ऑन द एक्सरसाइज नोटबुक, हमेशा ग्राफ पेपर पे बनाई जिससे आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो। तो 4, 0 कहाँ होगा, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव साइड है, 4, 0 एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट मिल गया। दूसरा क्या है, 0, -3 मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, 1, 2, 3 ये -3, यानी हमारा लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब दो पॉइंट्स मिल गए, तो इससे तो यूनिक लाइन हम बना लेंगे। दिस इज अवर रादर, लेट्स से ये हमारी लाइन हो गई, दिस इज अवर लाइन। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू, और ये हमारा कोऑर्डिनेट है 0, -3। तो किसी भी लाइन को अगर हमें प्लॉट करना है तो हम क्या करें, एक बार x को 0 रख के y निकाल लें, एक बार y को 0 रख के x निकाल लें। अब अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है
तो फिर x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 ना रख के कोई अपने हिसाब से वैल्यू रख दीजिए जिससे कि फ्रैक्शन ना आए, जिससे फ्रैक्शन नहीं आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो अगर आप इसमें y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 3, तो x क्या आएगा 1.5। अब या तो 1.5 आप प्लॉट कर लीजिए, 1.5, 0, 1 और 2 के एग्जैक्टली बीच में आएगा। अगर आप ये वैल्यू नहीं रखना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू 0 मत लीजिए, कुछ ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे कि x क्या है, होल नंबर या इंटीजर में आ जाए। तो 2x अगर हम y को 1 रखें तो देखिए क्या आएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 2, x क्या आ गया 1। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग y इज इक्वल टू 0 हमने y 1 ले लिया, तो अब हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, बड़ा क्लीन आया 1, 1। और एक बार आपने x इज इक्वल टू 0 लिया, x इज इक्वल टू 0 पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो y क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0, 3। तो आपकी लाइन 1, 1 और 0, 3 से पास कर रही है, इसको हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इसी पे प्लॉट करें तो 0, 3 कहाँ आएगा, 1, 2, 3, दिस इज योर पॉइंट 0, 3। और दूसरा पॉइंट क्या है 1, 1, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये पॉइंट आपका 1, 1 ये आएगा। तो इस बार आपकी लाइन क्या बनेगी, इस बार लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई बनेगी, तो वुड बी ये लाइन बनेगी। यानी ये आपकी ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एरो बनाए क्योंकि लाइन है, और दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2x प्लस वाई इज इक्वल टू। तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में अगर लाइन है तो उसको ड्रॉ कैसे करना है ग्राफ पे समझ में आ गया होगा।